यूनिट नंबर 3 का टॉपिक लॉगरिथम पढ़ना है। लॉगरिथम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टॉपिक है हमारा। इफ a रेज द पावर x इज इक्वल टू y मीन टू से अगर आपने किसी नंबर को पावर की शक्ल में लिखा, तो हमारा बेस है a और उसकी पावर है x, वो इक्वल टू y आ रहा है, तो हम लोग इस x को कहेंगे एक नए अंदाज में कि ये लॉगरिथम है किस y का। ये x क्या है जी, इस y का लॉग है टू द बेस a, किसी बेस a के एतबार से। ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर हैं, x को एक्सपोनेंट या हम लोग पावर कहते हैं, लेकिन एक नया अंदाज बता रहे हैं कि x को y का क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो पावर है वो तो a की कहलाएगी, लेकिन y का x के साथ क्या ताल्लुक है कि x y का log है टू द बेस a। दिस इज कॉल्ड द लॉगरिथम। ठीक है, तो ये लॉगरिथम की डेफिनेशन, इसमें a पॉजिटिव है और a इज नॉट इक्वल टू 1 है, और y जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि इसकी बेस को भी पॉजिटिव होना चाहिए और जिसका आप लॉग ले रहे हैं वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, फिर हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आपने a रेज़ द पावर x इज इक्वल टू y लिखा, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये इक्विवेलेंट होता है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म का। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये दोनों ही एक ही चीज है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास लॉगरिथम कितनी टाइप्स के होते हैं, टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप का नाम है कॉमन लॉगरिथम, या इसके बनाने वाले के नाम पर है ब्रिकेसियन लॉगरिथम। इसका इंट्रोड्यूस करवाया हेनरी ब्रिक्स ने, तो ब्रिकेसियन लॉगरिथम भी कहते हैं। क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी बेस हमेशा 10 लेते हैं, और अंडरस्टूड 10 होने की वजह से हम इसको लिखते नहीं हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसकी बेस को नहीं लिखा करते। अगर कहीं बेस नहीं लिखी हुई, इसका मतलब क्या है, वो कॉमन लॉगरिथम है। ब्रैकेसियन लॉगरिथम, उसकी बेस क्या है, 10। सेकंड हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम। सेकंड टाइप है नेचुरल लॉगरिथम। इसकी जो बेस होती है वो एक इरेशनल नंबर e होती है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हमने e का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है जी, अब यूनिट नंबर 2 में हमने e का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। है जी, पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम है। कितने पार्ट्स होते हैं टोटल लॉगरिथम के, 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास पार्ट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक, और नंबर 2 पे हम कहेंगे जी मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं। एन इंटीग्रल पार्ट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव आंसर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज पॉजिटिव फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1। अगर गिवन नंबर 1 से बड़ा है तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक उन तमाम नंबर्स के लिए पॉजिटिव होता है जो कि 1 से बड़े नंबर हैं। इट इज नेगेटिव फॉर द नंबर लेस देन 1, और वो नंबर जो कि 1 से छोटे होते हैं, 0 पॉइंट वाले हैं, वो हम उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब हम दोबारा से आते हैं बड़े नंबर्स की तरफ। अब उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो देख लिया कि वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, किस तरीके से। अब हमने ये देखना है कि 1 से ग्रेटर नंबर जो हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1, वो तमाम नंबर जो कि 1 से बड़े हों, द कैरेक्टरिस्टिक इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। यानी कि आपने गिवन नंबर के इंटीग्रल पार्ट को देखना है, उस इंटीग्रल पार्ट में ठीक है जितने भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं उसमें से एक कम कर देना है। यानी कि अगर वहां पे 5 लिखे हुए हैं, आप एक कम कर देंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बन जाएगा। ये बात कर रहे हैं उन तमाम नंबर्स के लिए जो कि 1 से क्या होते हैं जी, ग्रेटर होते हैं। ठीक है, फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1 द कैरेक्टरिस्टिक इज 1 लेस, एक कम कर देना है आपने, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में मौजूद डिजिट्स की तादाद में से। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन नंबर है 1.02, तो आप जरा देखें क्या होगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आ जाएगा जी 0। 1.02 का जो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 0, क्योंकि इसके इंटीग्रल पार्ट में
एक डिजिट लिखा हुआ है, आप इसमें से एक डिजिट को कम कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे टोटल डिजिट्स लिखे हुए 2, 9 और 9 2 लिखे हुए, तो आपने जब इसमें से एक कम किया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया 1। यहाँ पे टोटल लिखे हुए नहीं हमारे पास 1 2 3, तो फिर आपने जब एक कम किया तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 2। यहाँ लिखे हुए 1 2 3 4, तो एक कम करें तो क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक आपका 3। तो इस तरीके से अब आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अच्छा, अब हमने 1 से लेस नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकालना है वो सीखेंगे। हमारे पास अगर कोई नंबर 1 से छोटा नंबर है तो फिर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जितने भी जीरोस हैं उसमें एक का इजाफा कर दें तो वो हमारे में बन जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। और उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे आप बार की शक्ल में लिखेंगे। सपोज हमारे पास नंबर है 0.872, अब 0.872 में आप यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद यहाँ जीरोस कितने हैं, यहाँ पे जीरो कोई नहीं है, तो इसमें एक का इजाफा कर दें तो बन जाएगा -1, जिसको आप लिख सकते हैं बार 1 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। द सेम वे 0.02 है, यहाँ पर देखें जीरोस कितने हैं, डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद एक जीरो है, इसमें एक का इजाफा कर देते हैं -2, जिसको आप बार 2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। द सेम वे यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितने जीरो है 1 2, तो हम इसे लिखेंगे एक का इजाफा करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा -3 या बार 3 भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेंटीसा। मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेंटीसा निकालने के लिए आपने लॉग टेबल यूज करना है और लॉग टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब आपने ये मेंटीसा भी निकाल लिया, कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल लिया, फिर आपने लिखना है इसका लॉगरिथम। तो किसी नंबर का जो लॉगरिथम होता है उसमें लिखते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट लगाना है और उसके बाद लिखेंगे आप मेंटीसा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यही है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर्स। आपने नंबर्स का कॉमन लॉगरिथम निकालना है। अभी हमने मेथड देखा कि आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, उसके बाद मेंटीसा निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के दरमियान डेसिमल पॉइंट लगाना है। पहला सवाल 232.92, पहला स्टेप ये है कि आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब आपके पास 1 2 3 4 तक यहां तक करना है। लास्ट डिजिट देखें, ये क्या है 5 से स्मॉलर है, तो जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 वैसे का वैसा रहेगा और 2 क्या हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 232.92 राउंड ऑफ होके 232.9 बन जाएगा। मतलब जब आपने 232.92 का लॉग निकालना है उसके बदले हम निकालेंगे 232.9 का लॉग। अब लॉग कैसे निकालेंगे? आपने फर्स्ट 2 डिजिट 23 को की रो में आपने चलना है आगे, 2 के कॉलम में जहां पर ये इंटरसेक्ट करें 23 की रो में और 2 के कॉलम में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, वो आ रहा है हमारे पास 3655। फिर आपने देखना है इसका डिफरेंस देखेंगे हम 9 के अंदर, उसी 23 की रो में ही आगे बढ़ेंगे और जब डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 9 वाले कॉलम में चेक करेंगे 17 हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। दोनों का ऐड करें 3672 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अभी 232.9 1 से बड़ा नंबर है और हमने पढ़ा 1 से बड़े नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक निकाला करते हैं वो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल पार्ट में मौजूद इंटीजर्स की तादाद में से एक कम करके। यहाँ पे इंटीजर्स हैं 1 2 3, तो आपने एक कम करे तो कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया 2। अब लॉग लिखने के लिए पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट लगाया, फिर आपने लिख दिया मेंटीसा जो अभी हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.326, इसको भी आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो ये लास्ट डिजिट देखें 6, 5 से बड़ा नंबर है, आपने इसको खत्म करने के अलावा 5 से बड़ा होने की वजह से इस लास्ट डिजिट को एक बढ़ा देना है, ये बन जाएगा 29.33, 2 बढ़ के क्या बन गया 3 बन गया। ठीक है, इसका लॉग लेना है आपने। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालें
टोटल 2 डिजिट से हमारे पास ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक 1 कम करके क्या आ जाएगा 1 आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से ग्रेटर है। उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट में मौजूद डिजिट्स की तादाद में से 1 कम करके, यहाँ पे 2 डिजिट थे, कम किया 1 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक लगाया पॉइंट मेंटिसा, अगेन उसी तरीके से मेंटिसा आपने देखना है। 29 को देखेंगे 3 के कॉलम में तो हमारे पास आएगा 4669, और 29 की रो में ही मेन डिफरेंस वाले कॉलम में जाकर चेक करेंगे 3 के कॉलम में, तो वहां पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है जी 4। 4669 में 4 ऐड करें, फाइनल मेंटिसा 4673 आया, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा यानी कि 1.4673। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में है 0.00032, इसका आपने लॉग लेना है। किस तरीके से लॉग लेंगे आप, पहले तो हम निकालेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, ये 1 से छोटा नंबर है, इसलिए अभी हमने पढ़ा कि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरो आ रहे हैं उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे टोटल जीरोस हैं 1 2 3, तो 1 का इजाफा करें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं रफ में बार 4, स्मॉलर नंबर होने की वजह से बार 4 नेगेटिव आएगा। फिर आपने क्या करना है, 32 को देखना है। अब 32 के आगे यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है 32 को फिर जीरो में देखना है। जब 32 को जीरो में देखेंगे तो मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा 5051, ये हमारे पास मेंटिसा 5051। अब 5051 तो मेंटिसा आ गया, अब डिफरेंस कॉलम नहीं है इसका, तो आपने इसका डिफरेंस चेक नहीं करना, जस्ट आंसर लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक लिखा जो कि है बार 4 पॉइंट मेंटिसा 5051। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 0.3206 हमारा सवाल है। अब पहला स्टेप आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा, यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया ऐसी सूरत में, आपके पास बार 1 आ गया। ठीक है, बार 1 पॉइंट, फिर आपने 32 को देखना है जीरो के कॉलम में, वो आएगा आपके पास 5051 आएगा। ठीक है, जब 5051 आएगा आपके पास, फिर आपने इसको डिफरेंस कॉलम में देखना है वो 6 के, तो आपके पास डिफरेंस कॉलम में देखकर आ रहा है 8, और जब आप इसमें 8 को ऐड करते हैं तो बन जाता है 5059। ठीक है, अब आते हैं लॉग लिखने की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो क्या है बार 1 पॉइंट मेंटिसा जो क्या आया 5059, दैट इज द आंसर। थैंक यू।